आप जब भी कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरी दृष्टि सदैव आप पर रहती है, इसलिए आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती हैं कि हमारी कोई मदद कर देगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर अपेक्षा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना ज़रूरी है, बस थोड़ी सी प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई भी घृणित नहीं है और ना ही कोई प्रिय है, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उनका कल्याण करते हैं। बुरा वक्त तो आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपनी इच्छाओं को सीमित रखें। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़ कर्म योगी मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। यह प्रकृति जो सभी गतियों का कारण बनती है, अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपने वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, कोई भी कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश हवास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। माता पिता अपना अत्यंत सुखद अनुभव, उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। यकीन अगर दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है, और अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है। मेहनत इतनी करो कि रास्ते की सारे रुकावटें टूटकर बिखर जाएं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से
प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। उम्मीद कभी मत छोड़ना, आने वाला कल इससे भी बेहतर होगा। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे भी कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। अक्सर ऊंचाइयों को छूने पर लोग अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं, और जिस दिन अहंकार हावी होता है तब सिवाय पतन के और कुछ हासिल नहीं होता। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। क्रोध से बोला हुआ केवल एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। इसलिए कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें। किसी से बदला लेने के लिए कभी समय बर्बाद मत करो। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, उन्हें अंत में कर्मों को भोगना पड़ता है। अच्छे लोगों की कृष्ण जी बहुत परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं देते। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य लिख सकते हैं, और यदि हमें हमारा भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य लिख देती हैं। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को उनका जवाब देने दो। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। कर्म का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कोई और उसे रुलाएगा। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में है।